रमाजमारी सकल निचरनायिका महिमरत पुटी भट विरत मरत न करत भय माया अति घनी सुर डरत चोदय तपे तपि लोकी एक अवधन सुर मुनि समय रते की माया नाथ अति कौतुक करो दे परज पर राम करि संग्राम मुदल लरि मयो राम राम कहि तनु तजहि पावहि पद निर्वाण करि उपाय तुम्हारे क्षण में कृपा निधान हरचित बरसई सुमन सुर बाजहि गगन निशान स्तुति करि करि सब चले हर शोभित विविध विमान ये मंगल भवन ये मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। तो इस प्रकार तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए सर्प जा रहे श्री रामचंद्र ने संग्राम में क्रुद्ध हुए अत्यंत तीक्ष्ण बाण छोड़े। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर रण में भागकर रण से भाग बोले कि रण से भाग जाएगा उसका हम अपने हाथों से वध करेंगे। जो भागने लगे उनको डांटने लगे। तब मन में मरना जानकर तो बेचारे लौट आए कि भैया इनके हाथों मर जाओ, अच्छा इन निशाचरों के हाथ से मरे। श्री राम जी के प्रहार करने लगे। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उनकी छाती सिर भुजा हाथ पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरते रहे, बाण लगते गए और वो चिंघाड़ते रहे और बेचारे गिरते रहे। पहाड़ के समान ढेर लग गया। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो गए। वे फिर माया करके उठ खड़े होते, हाँ आकाश में अपने आप को फिर से उजागर कर लेते बिना कोई सिर के ही दौड़ रहा है। आहा चील कौवे आ रहे हैं, उनके सिरों को और बांस को उनके दो थोड़ों खा रहे। सियार खटखटा रहे। भूत प्रेत पिशाच आगे खून पीने। राम जी ने व्यवस्था कर दी पिशाच खून ही पीता है। तो राम जी ने सब व्यवस्था करी। खप्पर भरने लगे, बैताल खोपड़ियां ताल भर रहे हैं, योगनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल को भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डाल रहे हैं और घोर भयंकर युद्ध हो रहा है। आंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध दौड़ रहे हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ रहे हैं। एक और गिद्ध ले जा रहे हैं और पिशाच ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए। बहुत से जिनका हृदय विदीर्ण हो गया। बड़े बड़े करारे अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशरा खरदूषण भैया श्री राम जी की ओर मुड़े। अगणित राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर फरसा सूर कृपाण ही बार बार से रघुवीर जी पर छोड़ रहे हैं। प्रभु ने पल भर में उनको सबको काट दिया। ललकारने लगे। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। प्रभु ने खींच के योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर उठकर भिड़ने लगे। माया है ना उनकी भी भैया, ये बाम मार लिए, ये भी गलत रूप से तो माया इकट्ठी करी है इन्होंने। और बहुत प्रकार की अक्षय माया रचते देवता ये देख के डरने लगे कि भूत प्रेत पिशाच 14,000 हैं। और प्रभु ने एक बड़ा कौतुक कर दिया यहाँ पर। भगवान की माया तो भगवान की माया, भगवान ने भी बड़े कौतुक किए। क्या करा राम जी ने, सेना में सब राम रूपी दिख रहे हैं सब। अब राम जी को तो मान जाए। राम जी ने कुछ ऐसा कर दिया कि ये इसको और ये इसको राम ही दिखे, तो वो सबको राम जी समझ के एक दूसरे को वो उसको शत्रु तो राम जी है ना इनके। अब राम ही शत्रु दिखने लगे। जिन्हें राम शत्रु दिखने लगे तो वो क्या करेंगे? वो तो भैया अपना ही नाश करेंगे, अपना ही तो नाश कर रहे हैं। तो उन्होंने एक दूसरे को मार लिया, काट लिया और राम राम कहकर शरीर छोड़ते और निर्वाण मोक्ष पद को पाते। कृपा निधान श्री राम जी ने ये उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। देवता हर्षित हुए, फूलों की वर्षा कर रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति करके अपने अपने विमानों पर बैठकर चले गए।
अरे जब रघुनाथ समर रिपुजीते सुन रानी सबके भय जीते सकल जन की जय गाए पद हरि उड़ाए सीता श्याम दाता परम प्रेम पूर्ण नाता पंचवटी मते रघुनाय हर ज्ञान पंथ के राजा बीच बने विनुत के बीच बने विनुत के ना कहीं गने तीरन सोने पुरज पावन हरिगने अनसो दकरे अतकई विविध देना हरिदासी रोदन सवारी सवामान परिदासुरा बहुत प्रकार कोई कोई जगत मंगला मोर कंचनी होए मंगल भान मंगल हारी जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रु को जीत लिया तब देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए। श्री लक्ष्मण जी श्री जानकी जी को ले आए, चरणों में पड़कर उनकी प्रसन्नता पूर्वक लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया। श्री जानकी जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र आघा नहीं रहे, क्योंकि अभी अभी राक्षस को मारा है मेरे प्रभु ने। तो बड़ा सुंदर कोई काम, बड़ा ऐसा कोई रण में कोई जीतता है तो भैया बनता है, तो देख रही हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। राम जी भी चाहते तो कैसे, वो तो धर्म का पालन करने वाला, हम सबको भी यही काम दिया है। अगर सही नहीं हो रहा है तो प्यार से माने तो माने, नहीं तो करना तो चाहिए। लेकिन आज व्यवस्था थोड़ी सी अलग है, इसलिए सोच बस कुछ चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ तक बस चले प्रयास भी करना चाहिए। तो घर दूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा, अब वो तो चले गए, वो बाकी तो वो तो करवा दिए, अब जाएगी कहाँ? सबको पता है रावण को जाके भड़काया है। वे बड़ा क्रोध करके वचन बोली। अब देखो यहाँ पर बड़ी ध्यान देने की बात है। शूर्पणखा ने कोई अच्छा काम तो नहीं किया, वो बिना बात के वहां गई, मनमाना आचरण करने वाली बड़ी वो सब चीजें थी उसमें। इसके पास भी ज्ञान है, कमाल की बात है। ये कैसा ज्ञान है जो अपने काम नहीं आया, लेकिन दूसरों के लिए देखो कितना ज्ञानी है शूर्पणखा। ध्यान दें, ऐसा अक्सर देखा जाता है कि अपनी बारी आती तो वो ज्ञान जो है कहीं घुट्टी पर टांगा होता है। दूसरों को समझाने के लिए सारे बड़े ज्ञानी हैं हम सब, दूसरों के लिए। शूर्पणखा क्या कह रही है? अरे मदिरा पी लेता है और दिन रात बड़ा सोता रहता है, तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। और क्या कह रही है? कह रही है नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना, उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। दोबारा बता दूं, ध्यान से सुनना, वैसे बड़ी ज्ञान की बात। कहते हैं ज्ञान किसी से भी मिल जाए, गहन तो कर लो। कह रही है नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, ठीक है, नीति के बिना राज्य करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कार्य करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कार्य करने से, और विवेक उत्पन्न किए बिना, अंदर से विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। श्रम अर्थात व्यर्थ का उद्योग है, ऊसर बीज वह फल यथा की तरह है, परिणाम कुछ नहीं है उसका। विषयों के, और आगे सुनिए, विषयों के संग से सन्यासी, शब्द रूप रसगंध स्पर्श आदि की जो विषय हैं, जो इनकी दुर्गति है, उसमें सन्यासी फंस जाए, हाँ,
मान प्रतिष्ठा में और सुंदरता में फंस जाए सन्यासी, और बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, ज्ञान जो है ना वो मान करने से, कोई प्रशंसा कर रहा है तुम्हारी तो समझ लीजिए आपका ज्ञान गया है, हाँ आपको मान हो जाएगा। चार लोगों ने चरण छू लिए हमारे आके, भैया आपको गया ज्ञान, ज्ञान शून्य हो गया। आपको लग रहा है कि तुम ही प्रभु, तुम ही हो भगवान, तुम्हारी को तो सब पूछ रहे हैं यहाँ पर, तुम्हारी बड़ी मान्यता है। तो हम लोग को ऐसा महसूस तो कहती है मान से ज्ञान, और मदिरा पान से लज्जा। मदिरा पीने वाले को लज्जा नहीं कहती, वो भूल जाता है सब, लज्जा उसकी खत्म हो जाती है। तो ये बात कही। और नम्रता के बिना प्रीति और मद, अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। अहंकार से गुणवान जो व्यक्ति होता है या गुणवान विचार आपके भीतर हो और आपको अहंकार हो जाए तो नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। सुपन खाने की ज्ञान का मैंने तो ऐसे सुना है अपनी बात को कई जगह, जैसे अब कई बार काफी फिल्मों में भी ये सब चीजें होती हैं। अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए, आपको गलत चीज परोसने के लिए वो कहीं अपने आप को सही दिखाते हैं कि हम ठीक है, और थोड़ी देर बाद ही वहां पर नाच हो रहा होता है अभद्रता का। सभी जानते, चल रहा है कुछ, दिखा देंगे कुछ, दिखाएंगे राम जी, करेंगे राम जी की बातें। और एक गाना बना है, आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ बैठकर ऐसा कहना उचित नहीं, लेकिन कहना जरूरी इसलिए है क्योंकि ऐसा भर भर के दिया जा रहा है थाली में। वो गाना ही भूल भुलैया फिल्म का, हरे कृष्णा हरे, मेरी आंखें भूल भुलैया करके बाद में आता है ना कुछ, हरे कृष्णा हरे राम, गाना गाया जा रहा है। सबसे पहले गाना कभी बना तो चिलम पी रहा है कोई, और गा रहे हरे राम हरे कृष्ण। बताओ क्या करोगे भाई। तो एक तरफ तुम मैसेज ये देना चाह रहे, वैसे सुपन का यहाँ पर बात तो नीति की कह रही है, बात तो सही है, पालन करने योग्य, लेकिन आपने पहले क्यों नहीं सोचा। अरे इतना ही विचार लेते तो काय को भैया जाते तेरे, काय को दाप पे लग जाते वो। अब उनको दाप पे लगा के नीति याद आई तो देर से जागे, तो अब क्या जागे, अब यहाँ भी जागी नहीं, कहा देखो। और कह रही है शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके कभी मत समझो। शत्रु को छोटा मत समझो, शत्रु को कभी छोटा नहीं जानना चाहिए, क्योंकि शत्रु तो स्कीम बनाता रहता है ऑलवेज, वो नई नई नीति बनाता रहता है आपको समाप्त करने के लिए। जैसा कि नजर भी आता है और प्रकट में भी समझ में आ जाता है कि क्या चल रहा है, हमें पता है क्या चल रहा है। और रोग को छोटा मत मानो। अग्नि कई बार ऐसा सोच लेते हैं कि ठीक है, लेकिन अगर वो सही जगह पर नहीं है अग्नि, अगर तो दावानल बनने में देर कहाँ लगती है। पाप को छोटा नहीं जानना चाहिए। स्वामी और सर्प को भी कभी ये मत सोचो छोटा सा सर्प है, कहते बड़ा सर्प तो फिर भी कहीं ना कहीं छोटे सर्प का जैसा हुआ, छोटा सर्प होता है उसका डसते ही तुरंत इम्पैक्ट जो है शरीर में होता है। छोटा नहीं जानना चाहिए। ऐसा कहकर सूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी, वहां पर खूब जोर जोर से बिलक के। रावण की सभा के बीच व्याकुल होकर पड़ गई, बहुत प्रकार से रो रो कर कहने लगी कि अरे दशरथी, तेरे जीते जी मेरी ये दशा, मेरी ऐसी दशा होनी चाहिए क्या। प्रश्न पूछा है इसने, और सुनते ही सुनत कपा जद उठे अकुलाई, मुझाए नहीं आए आई रंगे सचने जगाता कई दीजे नहीं रंग कई कमना मानने आता यवने के जाए जब चरण के लड़ाई हम बड़ी होए के लड़ाई कई कलेगा जब नहीं करनी के जबल पाई जान हवा बके चरण में आन दिन पाल
सुपर्णखा के वचन जितने ही सभासद खड़ा उठे, उन्होंने सुपर्णखा को वहां पकड़कर उठा लिया और समझाया कि लंकापति रावण ने कहा कि अपनी बात तो बता, क्या बात है। वह बोली, अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, जो पुरुषों में सिंह हैं। मैंने तो उनको देखा तो भैया, जिस हिसाब से उन्होंने कौशल किया है, वन में शिकार खेलने आए। मुझे अपनी करनी ऐसी समझ पड़ी कि वे पृथ्वी पर से, मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है, जिस हिसाब से मैंने उनका जो देखा ना, जो हिट कर रहे थे वो, जिस हिसाब से उन्होंने ताबड़तोड़ धुआं उठाया है वहां उन राक्षसों का, उस हिसाब से तो लग रहा है छोड़ेंगे नहीं एक को भी, सबको काट के रख देंगे। रावण से ये बात कह दी, चुनौती सी दे दी। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख, मुनि लोग वन में निर्भय हो गए। अब मुनि हमसे डरते नहीं हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं तो काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ, धनुर्धर और बड़े गुणों से युक्त हैं। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने लगे और देवता मुनियों को सुख देने वाले हैं। दुष्टों का वध करने वाले हैं और देवताओं को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं और राम उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी स्त्री भी है। हाँ, विधाता ने उस स्त्री को ऐसा रूप राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर हो जाए। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरी नाक कान काटे। तेरी बहन हूँ, ये सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। मैंने उन्हें कहा था, मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में उनको भी झटपट में चुटकी बजाकर हटा दिया वहां से। यह बड़े बलवान है वो। उसने सुपर्णखा को समझाकर रावण ने बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया। उसको भी तो चिंता भी करती है। अरे मैं रावण, और उनका बखान सुन के तो डर ही गया था, मानता तो था कि रावण ने, जब राम जी ने खरदूषण और इनको मार दिया तो आगे आएगी बात। तो जहाँ महल में चला गया, रात भर नींद में आई, नींद उड़ गई रावण की भैया कि सुर नर असुर नाग जग माही, मोरे अंतर बैठुनाई। तो रात भर रावण सोया नहीं, मन ही मन विचार करने लगा कि देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नर नहीं, ऐसा कोई नहीं दिख रहा जो मेरे सेवक को भी पार पा सके। सेवक को भी ऐसा कोई दिख तो नहीं रहा अभी तक मेरे सेवक को भी कोई पार पा ले। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान है, विचार रहा है। उन्हें भगवान के सिवा कोई नहीं मार सकता। ऐसा सिस्टम जो रावण है ना, रावण ने कुछ ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि ये चीज तो ये चीजें अगर, तब तो मैं देख लूंगा, और अगर ये नहीं है तब फिर वो भगवान ही होंगे। तो भगवान से किस प्रकार का मुझे भाव रखना है। तो खरदूषण को मारने के बाद पता चल गया कि भगवान के अलावा किसी ने मारा नहीं। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने यदि
अवतार ले लिया है तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण से प्राण छोड़कर इस भवसागर से तर जाऊंगा। ये रावण का भाव था। क्योंकि मानस को सुनना इसलिए भी जरूरी है कि रावण के हर साल पुतले को फूकने के लिए तो सब आ जाते हैं। भीतर के रावण को, भीतर की उन कलमशों को कोई नहीं फूक पा रहा अपने। हाँ, मदिरा पान करने के बाद रावण का पुतला फूका जाता है। भीतर अपने समस्याएं उनको नहीं फूका जा रहा है, बाहर तो अब पूरा चल रहा है। और रावण कहने लगा कि इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतः मन, वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि मैं मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे, अगर वो राजकुमार होंगे तो दोनों को रण में जीत लूंगा और ईश्वरी को हर लूंगा। यो विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही चला है। जहां समुद्र के तट पर मारीच रहा है, जहां मारीच था, श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वे सुंदर कथा सुना। कुछ लोग कहते हैं कि रावण ने छल करके और माता सीता को, जानकी जी को हर लिया था। कि वैसे तो रावण जानता है कि या तो भगवान है तो मेरा कल्याण हो ही जाएगा। आप भाव को शुद्ध करते हुए चलिए ना। आप क्यों इस बात को दोष लेते हैं, इस बात का कि भैया को रावण हर के ले गया कि लंका में? भैया वो जानता है। और उधर तो रावण गया है मारीच के पास, और इधर श्री लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने गए वन में, तो भगवान ने कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी ने हंसकर माता जानकी जी से कुछ प्रिय वचन कहे। क्या कह रहे हैं कि सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं अपना विरत रखीला, मपावक मोहरा विकासा, दूरम करो में सागर नासा, वैराम सदा समान, प्रभु पर भरे ही अनंतमाने, निज पति नंबरा विकास सीता, जैसे शीला रूप सुगनीता, लक्ष्मण आनंद जान, रूपन चरित्रता भगवान, सदंग के समझ में उंजहान तो प्रभु बोले, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। अभी कुछ मनोहर लीला करूंगा, कुछ हट के। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। तो ये बात सभी जन जो मानस पढ़ते नहीं, अच्छे से रामायण देखते नहीं या सुनते नहीं, वो ये बात भूल जाएंगे रावण माता वैदेही को नहीं लेके गया था, क्योंकि माता वैदेही ने तो पहले ही अग्नि में निवास किया था। वहां कौन था? उनकी परछाई मात्र थी। क्योंकि माँ भवानी शक्ति को कोई अगर अपने बल पर स्पर्श करना चाहे तो भैया भस्त हो जाए। अब आप ही कोई जान हो, बिना किसी अवलंब के कोई 25,000 वोल्टेज पर जाके छुए तो क्या होएगा उसका तो भैया धुआं भी नहीं बचेगा। धुआं उड़ाता है कि नहीं उड़ाता वो भी नहीं पता लगेगा। तो भगवान ने माता जानकी से कहा कि अब मैं कुछ लीला करना चाहता हूँ, आप अग्नि में निवास करो। श्री राम जी ने जो ही सब समझाकर कहा, त्यों ही श्री जानकी जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई है। श्री जानकी जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहाँ रख दी है, वहाँ पर छाया रूप में रह गई है, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को श्री लक्ष्मण जी भी नहीं जानते। लक्ष्मण जी ने भी ये बात जानी नहीं थी। और जब लीला करते हैं, कहते हैं कि जैसा आपने मन में सोचा है कि इस प्रकार हमने जो है काम करने हैं या इस प्रकार से कोई चरित्र करना है, तो उसको उसी प्रकार से
हाथ ऊपर करना चाहिए। भगवान ने जो कुछ लीला रची इस रहस्य को श्री लखनलाल जी भी नहीं जानते थे। स्वार्थ परायण, और इधर स्वार्थ परायण रावण नीच वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया है। यहां पर बड़ी सुंदर बात कही गई है कि नीच का सिर झुकाना, नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होती है। अगर कोई नीच स्वभाव का व्यक्ति जिसके भीतर कुटिलता वास करती हो, जैसे हर बार कहते हैं कि संसार में कोई बुरा नहीं, कोई नीच नहीं, कोई कुटिल नहीं, ये प्रवृत्तियां हैं जो इनको अपने भीतर जगा देता है, जो इनसे मित्रता कर लेता है, जो बुराइयों से मित्रता कर ले। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति बुराइयों से मित्रता कर ले वो सिर झुकाए आपके सम्मुख, तो ऐसा माना गया है कि दुखदाई है, वो आपके लिए कुछ ना कुछ समस्या पैदा करेगा। जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना, ऐसे ही है भवानी दुष्ट की मीठी वाणी भी भय देने वाली होती है। जो सावधान नहीं है, जिनके भीतर इस प्रकार की, जिनके मनों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, जो सही गलत का बोध नहीं रखते, ऐसे व्यक्ति के लिए कहा है कि ऐसे व्यक्ति की तो मीठी वाणी भी भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु का फूल। तब मारीच ने भैया पूजा करके आदर पूर्वक पूछा, अवतार आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है, काफी चिंतित लग रहे हो, क्या आप अकेले आए हैं? तो दसमुख कहता है कि दसमुख सकल कथा ते आगे सही तो भाग्य रावण ने सारी कथा अभिमान सहित सुना दी है। फिर कहा कि तुम छल करने वाले कपट मृग बन जाओ और उसी उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊंगा। आज इसी प्रकार से जो शक्तिशाली लोग हैं, आज मार्केटिंग का जो रूल है वो रावण वाले इसी रूल पर है कि कुछ नयापन कर करके अपने सौदे को बेचते रहो, इनको बिजी रखो। वो कहते, हमने एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को सुना, वो कहते लोगों के पास बहुत पैसा है, बहुत है, तुमको निकालना आना चाहिए, तो कुछ नया करो। तो ये यहीं से आया था ये कॉन्सेप्ट। रावण ने मारी से कहा कि भैया तू कुछ ऐसा कर, तो हिरन होता ही है, लेकिन उसको कुछ ऐसा कर कि कुछ, हाँ, जो कभी किसी ने देखा ना हो। अरे मोबाइल आ गया, पहले बेचारा की पेड़ था, गुजारा चल ही रहा था ना, तो फिर ये आ गया तोता, इसने तो भैया हाथी कर शिकार कर ही रहा है, जहां तहां देख ही रहे सब, शिकार कर तो रहा है, बड़े बड़े लोग पीछे दौड़ रहे हैं इसके। तो मारिच के पास गया, उसने कहा कि भाई ठीक है, ऐसे बात। तब उसने कहा कि हे दशरथी सुनो, पहले मेरी बात सुनो, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं, तुम्हारी जनता था, उनसे बैर मत करो, उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है, सबका जीना मरना उनके अधीन है। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने आए थे, मैं जानता हूँ अच्छे से। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मेरे को मारा था, जिससे मैं क्षण भर में इस 100 योजन दूर आकर यहाँ पर गिरा हूँ। वैर करने में भलाई नहीं है उनसे, मान जाओ,
मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की तरह सी हो गई है। अब मेरे को तो वो जहाँ था वो दोनों भाई जब से उन्होंने मारा है, जब से मेरे को वो दोनों जगह सब जगह मेरे को वो दोनों भाई दिखाई देते हैं, जैसे भृंगी कीड़ा, भृंगी के कीड़े को। ये भृंगी के कीड़े की बात जो मैं बात नहीं करेंगे, इस तरह का जुड़ा हुआ है। तो हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े सूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में तुम्हारा पूरा नहीं पड़ेगा। तुम सोच रहे हो कि भाई पूरा पाड़ दूंगा, तो सब बहुत गलत बात है, मत पंगा लो। महाराज ने समझाया है, कहा कि जिसने ताड़ का स्वभाव को मारकर श्री महादेव का धनुष उठा लिया, खरदूषण त्रिशरा का वध कर दिया, ऐसे प्रचंड बलि से गाय कोई तुम जाके उलझ रहे हो। पता है ऐसा कहते हैं, नीति है, अपने से बलवान शत्रु को मित्र बना लेना चाहिए। लेकिन रावण को कुछ सुहा नहीं रहा था कि जाहु गवन कुल चल बिचारी जरा दिने बहुकारी गुरु नमो तरते नमोरा बहु तरमो समान के जोरा सब मारी जय जय नाना नवै देव नहीं कल्याण सत्य रमि प्रभु धनी है जन्म कभी दान के बोल उभय राति कान के मरना के तब पास दिल नायक करना सब के चमरे बड़ा विरागी कसम भजनमरोरथ करवागे असत्य जानि लगान मंगा चला राम पद प्रेम मंगा मन प्यार सजमान के आज के जय सर्व के वज्र परमात्मा कांते सुर करम काल करि कमाई होते रहे तन समेत मोदल से समद मंगलाए रावण कायक तोड़ जाकर धरती अब कहे भक्ति जमान कर संसार को विदाई सुधार हरे हम पाके डरना हरे चरण तेरे करो हो गयम अन्य नमो समय आन स्वयं फूल पवनय फूल हाथी तो अतः अपने कुल की